इसमें आप देखेंगे प्रश्नावली 1.3 में उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर दिखाएं। 6.15 के ऊपर बार है, 1.5 के ऊपर दशमलव के 3 स्थान तक ये दिखाना है। ऐसे ही 2.35 के ऊपर बार है, दशमलव के 4 स्थान तक। तो इस तरह से यह आपको एक क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन नंबर 1 में इतने खंड हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में इतने खंड हैं। इनको आप लोग अपने करेंगे और इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। और आप देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6.15 को दशमलव के 3 स्थान तक उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर इसको हमें दिखाना है। तो अब आप पहले क्या करते हैं कि 6.15 में 2 ही अंक है, 3 स्थान तक दिखाना है। तो 6.15 बार जो होगा इसको हम लिख सकते हैं 6.15 ऐसे अब बढ़ता जाएगा। हमको दशमलव के 3 स्थान तक दिखाना है, यहाँ तक दशमलव के मतलब 6.151 इतना ही दिखाना है कि जो है संख्या रेखा पर, या यह जो है उत्तरोत्तर आवर्धन में कैसे हम इसको दिखाएंगे। यहाँ देखें कि दशमलव के 3 स्थान है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप 1 इंच पटरी ले लें और कॉपी में इंच पटरी से आप ऐसे दस सेंटीमीटर का, यहाँ से 10 सेंटीमीटर का एक ऐसे एक लाइन खींच लें। इस 10 सेंटीमीटर में हर 1 सेंटीमीटर पर आप ऐसे निशान लगा लें। और दशमलव के 3 स्थान पर है, तो ऐसे ऐसे आप पहले 3 लाइन बना लें। यह आपके 3 लाइन बन गए। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर यह 6.151 दिखाना है, तो 6 पूर्णांक है, तो इसका मतलब यह 6 और 7 के बीच पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले 6 लिख लेते हैं और यहाँ आप 7 लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप दशमलव शुरू करेंगे, तो यह हो जाएगा पहला 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और यह आपका 6.9 के बाद आपका 7 यह। तो अब आप देखें 6 और 7 के बीच हमने इसको ऐसे 10 बराबर भागों में बांट दिया।
अब हमको 6.1 के बाद हमको 5 लाना है, तो 6.1 देखें हमारा यहाँ पर है और 6.2 यहाँ है। इसका मतलब कि वह यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ इसके बीच में जो है वह संख्या पड़ेगी। तो इसका मतलब कि हम उत्तरोत्तर आवर्धन में यह देखेंगे कि यह संख्या जो है इसके बीच में ही जो है हमको प्रदर्शित की निरूपित होगी। तो यह पहले तो यह यहाँ आ गया। अब हम क्या करते हैं कि पहली स्थिति में आपको यहाँ 6.1 और 6.2 के बीच में यह संख्या होनी चाहिए। दूसरी स्थिति में यह देखते हैं कि यह 6.1 के आगे 5 हमको दिखाना है। तो हम यहाँ पर इस संख्या को, जो यह संख्या है 6.1, इसको हम यहाँ 6.1 लिख देंगे और जो यह 6.2 है इसको आप यहाँ 6.2 लिख दें। अब दशमलव के अगले अंक का बढ़ाने के लिए यह हो जाएगा, देखिए 6.1 एक अंक बढ़ाएं, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 और उसके बाद 6.20, ये मतलब 6.2 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें कि हमको 5 दिखाना है, तो 6.15, तो आप यहाँ देखें कि 6.15 यहाँ है और 6.16 यहाँ है। तो तीसरा अंक हमारा यह 1 आना चाहिए। तो 6.15 के बीच में ही जो है हमारा यहाँ इसके बीच या इसके मध्य कहा जाए कि यह हमको यहाँ पर उत्तरोत्तर आवर्धन में हमको यहाँ पर यह अंक जो है यह दिखाई देगा इसके बीच में। अब अगली अंक लिखने के लिए देखिए 2 अंक तो हो गया दशमलव के। तीसरा अंक दिखाने के लिए यह 6.15 से हमको आगे बढ़ना है, तो 6.15 को आप यहाँ लिख लें और 6.16 को आप यहाँ लिख लें। अब इसके बीच में देखें यह हो जाएगा 6.15, 1 बढ़ाएंगे, फिर 6.152, 6.153, 6.154, 6.155, 6.156, 6.159। इस तरह से अंक हमने लिख लिया। अब हमको सिर्फ जो है यह दिखाना है कि हमारा 6.151, तो देखें यहाँ 6.151 यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यह कहेंगे कि अगर जो अगला अंक रहता तो वह इन दोनों के बीच में रहता, तो इसका मतलब 6.151 जो है हमारा यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। इस तरह से यह उत्तरोत्तर आवर्धन में जो है हमको यह अंक जो है पूर्णतया ऐसे दिखाई दे देता है। इस तरह से जो है आप, यह उत्तरोत्तर आवर्धन है कि एक एक दशमलव के एक एक अंक को हम बढ़ाते जाते हैं। अगर जो हमको यह 4 अंक तक दिखाना होता तो हम फिर इसको और इसको जो है एक और लाइन खींच करके आगे बढ़ा देते और उसके मध्य में जो है यह आपको दिखाई देता। यह तरीका है कि उत्तरोत्तर आवर्धन में किसी भी संख्या को हम कैसे दिखाते हैं।
1.3 के और सभी क्वेश्चन आप लोग उसी अनुसार कर लेंगे। अब देखें, यह प्रश्नावली 1.4 के ये संपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखेंगे, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, कारण सहित बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। इसमें पहला दिया है 7 + 2√3। इस पहले क्वेश्चन में आप देखें कि यह 7 + 2√3 यह अपरिमेय, क्योंकि यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर जो अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाए तो वह अपरिमेय संख्या होती है। मतलब किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। यह इसका पहला नियम है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें दूसरा पार्ट है कि 4 + √32 + √64 -4 √2 यह कौन सी संख्या है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में आप देखेंगे कि यह आपका हम लिख सकते हैं 4 + √32 को आप यह देखें कि हम इसको 16 × 2 लिख सकते हैं। ऐसे 16 × 2 ऐसा इसलिए करते हैं कि जिसका एक का पूर्ण वर्गमूल निकल सके, तो यह वर्गमूल निकल जाएगा। प्लस 64 को आप 8 × 8 गुणनखंड में कर सकते हैं, -4 √2 इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखें कि यहाँ 4 + 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो यह बाहर हो गया और यह आपका अंडर में हो गया। 8 × 8 = 64, यह 64 का वर्गमूल आपका +8 हो गया और यहाँ -4 √2। अब ये देखा -4 √2 और यह +4 √2, तो यह कैंसिल हो जाएगा इससे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यह 4 और 8 यह = आपका बचेगा 12। अब आप ये देखें कि 12 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसमें कोई अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात दूसरा जो है यह आपका परिमेय संख्या है। यह आपका पहला क्वेश्चन रहा। पहले के 2 पार्ट परिमेय या अपरिमेय बताना था। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a तथा b प्राकृतिक संख्याएं हैं तब √a + √b × √a - √b क्या यह परिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। परिमेय है, क्या यह सत्य है। तो अगर यह जो है
ए और बी अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यह ए प्लस बी और यह ए माइनस बी है, अर्थात यह इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, या जब यह अंडर रूट ए का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी। अर्थात यह जो है, अतः यह क्या है कि यह सत्य है, अतः यह सत्य है कि यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब कि यह आपका सत्य है। अब यह तीसरा क्वेश्चन देखा कि सरल करें। सरल करने में आपको यह दो क्वेश्चन है। पहला इसका एक पार्ट है अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 800 माइनस अंडर रूट 18 को सरल करना है। अब इसे आप सरल करने में देखेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं जिससे कि इसका जो है वर्गमूल निकल सके। जो ऐसा गुणनखंड करेंगे, जैसे यह देखें आप 36 गुणे 2, 36 दूना 72 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि यह इसको आप लिख सकते हैं 400 इंटू 2, क्योंकि 400 का वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। ऐसी संख्याओं में हम इसका गुणनखंड कर देते हैं जिससे कि यह आसानी से इसका वर्गमूल निकल। अब आप देखेंगे 36 का वर्गमूल निकल जाएगा तो यह 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस 400 का वर्गमूल आपका 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस 3 अंडर रूट 2। इसके बाद आप देखेंगे इसमें यह प्लस प्लस है तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 26 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। इसमें से यह जब आप घटा देंगे 26 में से 3 घट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 23 अंडर रूट 2। इस तरह से आपका यह आंसर सरल हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका है 3 अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 200 माइनस अंडर रूट 50। यह आपका क्वेश्चन है। अब इसे आप देखें, आप इसे चेंज कर सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 5 माइनस 125 को आप चेंज कर सकते हैं 25 टू 5, 25 पचे 125 प्लस इसको चेंज करते हैं 100 गुणे 2 माइनस इसको आप चेंज कर सकते हैं 25 गुणे 2। अब हम ऐसे जो है गुणनखंड करते हैं जिससे कि इसका वर्गमूल एक खंड का निकल सके। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और इस तरह से आप 3 बाहर हो जाएगा तो ये 3 का जो है 9 अंडर रूट 5, 9 का वर्गमूल बाहर आएगा 3 होगा तो ये 3 इंटू 3 होकर के 9 हो जाएगा, माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस
10√2, 100 का वर्गमूल 2, ऋण 25 का वर्गमूल 5√2। अब यह देखें कि √5 से जुड़ेगा या घटेगा, और यह इसके साथ जुड़ेगा घटेगा, तो यहाँ 9 में से 5 घटेगा, तो यह हो जाएगा आपका 4√5, और यहाँ 10 में से 5 घट जाएगा, तो यह हो जाएगा 5√2। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन सरल हो गया, यह आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, देखा, चौथा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √8.47 को प्रदर्शित करें। इसको प्रदर्शित करने का तरीका यह है कि आप पहले क्या करते हैं कि 1 इंच पटरी से लेकर के आप इस तरह से पहले यहाँ से 8.47 मतलब यह 8.5 के लगभग आएगा। यह 8.47, यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा खींच लेंगे, और यहीं से इसी बिंदु से आप 1 सेंटीमीटर की एक और रेखा खींच लेंगे। यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर और बढ़ा करके इसकी रेखा से खींच लेंगे। तो पहले जो है हम क्या किए कि ए बी जो है यह आप 8.47 की रेखा खींचे। इसके बाद यहाँ से यह 1 सेंटीमीटर का रेखा यह यहाँ से यहाँ तक बी, मान लीजिए बी सी खींच लिए। इसके बाद यहाँ से ए और सी का हम लंबवर्धक करके क्या करते हैं कि यहाँ पर बी और सी का लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक करने आपको बताया गया है कि कैसे लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक करने के लिए आप यहाँ से और यहाँ से 2 चाप ऐसे लगाएंगे, इधर और इधर, और जहाँ पर यह काटेंगे वहाँ पर एक ऐसे लंबवत रेखा खींच देंगे और लंबवर्धक इसका ऐसे ज्ञात कर लेंगे। देखिए ऐसे मान लीजिए यह इधर इधर ऐसे काटता है, जहाँ भी काटेगा ए और सी का लंबवर्धक करेंगे। जहाँ यह काटेगा इसको केंद्र मानकर हम क्या करेंगे कि एक ऐसे अर्धवृत्त जो है, एक ऐसे अर्धवृत्त खींचेंगे इस टाइप से। ऐसे अर्धवृत्त खींच देंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद बी बिंदु पर हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे। बी बिंदु पर लंबवत खींचने का मतलब कि हम बी बिंदु पर ऐसे केंद्र मान करके एक चाप ऐसे लगाते हैं, और यहाँ से 2 चाप ऐसे 60 और 120 का लगाते हैं। फिर इन दोनों को केंद्र मान करके ऐसे लगाएंगे, तो यह लंबवत रेखा एक ऐसे खींच देंगे। अब यह मान लीजिए कि बी डी जो है यह लंबवत रेखा हो गई। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि BD रेखा जो होगी यह रेखा √8.47 की होगी। हम B को केंद्र मानकर और BD दूरी लेकर यदि हम ऐसे एक चाप लगाते हैं ऐसे, तो यह इस संख्या रेखा को बढ़ाने पर, जैसे मान लीजिए BE पर ऐसे E पर काटता है, तो हम यह देखेंगे कि जो BE रेखा है यह संख्या रेखा पर आपको √8.47 को व्यक्त करेगी। यह तरीका है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन जो है इसमें संख्या रेखा वाला कर लीजिएगा, और यह आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसको आसानी से आप करके जो है ये पूरा कर सकते हैं। इसके सभी पार्ट आप कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन देखें, सरलकरण। सरल करने के लिए है, पहला है
√3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको सरल करने में आप जानते हैं यह a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे किया जाता है कि हम यहाँ √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, यह प्लस होता है √2 का होल स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दोना 2 इंटू √3 इंटू √2। यह a माइनस बी के रूप में हमने खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ देखेंगे इसका वर्ग करेंगे तो √ हट करके यह 3 हो जाएगा और यहाँ √ हट करके 2 हो जाएगा माइनस 2 √ का यह गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा √6। अब यहाँ देखें ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 √6। ये आपका सरल हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में है। √5 प्लस √7 यहाँ देखेंगे कि यह a प्लस बी और यह a माइनस बी के रूप में है तो इसको हम लिखिए। यहाँ देखो क्वेश्चन में ये 5 प्लस 7 है, दूसरे में 5 माइनस √11 है। यह गलत लिखा गया था। तो यह देखेंगे कि अब इसमें हम गुणा कैसे करते हैं। a प्लस बी a माइनस बी के रूप में नहीं है यह √5 से पहले हम इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √5 इंटू √5। इसका फिर इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा माइनस √5 इंटू √11। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस √7 गुणे √5। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस √7 गुणे √11। अब यह गुणा करने के बाद आप देखेंगे कि यह 5 इंटू 5 √ में है तो यह आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें यह 5 और 11 का गुणा होगा तो यह √55 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस यह गुणा होगा तो √35 हो जाएगा। यह गुणा होगा तो यह आपका √77 हो जाएगा। तो यह आपका 5 माइनस √55 प्लस 35 माइनस 77 यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें इसमें जो है यह थर्ड क्वेश्चन इसका गलत प्रिंट हुआ है और चौथा क्वेश्चन जो है आसान है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यह पहले की तरह है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।